दोस्त ये चीज ही ऐसा है कि आप लोग मजे मजे में पढ़िएगा तो फिर भी आनंद आएगा। हेलो गाइस, जैसा कि हम आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि आप लोग को प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ न्यू संस्कृत में बेसिक कुछ सीखने को मिलेगा। तो वैसे ही आप सबों के बीच आज हम दिनों का नाम संस्कृत में लेके आए हैं और बच्चे को दिनों का नाम बहुत ही अच्छा से याद रहता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। गुरुवार को ही बृहस्पतिवार भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे संस्कृत जब पूछते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर संस्कृत तो आता ही नहीं है, बहुत भारी होता होगा सर रविवार का संस्कृत, सोमवार का संस्कृत। हम उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं, बाबू हिंदी से भी इजी है संस्कृत, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अगर आपको हम थोड़ा सा बताएंगे तो बहुत ही आसान है। जैसा हिंदी है उसी का सेम रूप संस्कृत है। संस्कृत से ही हिंदी लिया गया बाबू, आप लोग का प्राचीन भाषा ही संस्कृत है। अभी भी आप लोग बहुत कुछ ऐसा वर्ड उच्चारण में लेते हैं, जैसे बहुत बोलचाल की भाषा में गज बोलता है, तो गज जो है, गज मीन्स होता है हाथी, वो भी संस्कृत शब्द है। आप हिंदी के बुक में भी देखिएगा, बहुत सारे कहानी आप पढ़े होंगे या पढ़िएगा, हम तो बहुत सारे बुक में कहानी पढ़ाए हैं। हाथी को बहुत जगह हिंदी में भी गज लिखा जाता है। बहुत सारा ऐसा वर्ड है जहां पे राजा तो नृप लिखा जाता है। हिंदी के कहानी सब के बुक में पढ़िएगा नृप, नृप मीन्स होता है राजा। तो बाबू नृप शब्द क्या है? तो संस्कृत शब्द है। नृप कौन सा शब्द है? तो संस्कृत शब्द है। तो उसी तरह आप लोग को थोड़ा मजे में इसको दिनों का नाम, ठीक है, संस्कृत में आप लोग को बताएंगे। हम 100% गारंटी लेते हैं कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा एक बार में। ये ऐसा जादुई ट्रिक है कि आप एक बार में इसको याद रख सकते हैं, दिनों के नाम संस्कृत में। इसमें कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम आप लोग को एक ही बात बताते हैं, संस्कृत में हलंत और विसर्ग बहुत मायने रखता है, और सर का य और थो, ठीक है, और उसको समझना है बस, और कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आइए आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेते हुए, तो देखिए सोमवार, सप्ताह का नाम हम लोग सोमवार से लेते हैं। सोमवार हिंदी में बोलते हैं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। दोस्त ये चीज ही ऐसा है कि आप लोग मजे मजे में पढ़िएगा तो फिर भी आनंद आएगा, ठीक है। सोमवार तो सोमवार सरह, सिर्फ रॉ को हटा के सरह सरह सब में लगाते जाएंगे, उस सप्ताह का नाम संस्कृत में बन जाएगा। लेकिन बाबू विसर्ग को नहीं भूलना है। सरह विसर्ग का मतलब होता है ह का उच्चारण। सोमवार तो सोमवार सरह, मंगलवार तो मंगलवार सरह, बुधवार बुधवार सरह। इंग्लिश में याद करने में दिक्कत हो जाता होगा। वेडनेसडे का स्पेलिंग जो है, सबसे छोटा बच्चा एलकेजी में जो पढ़ता है उसको सबसे भारी लगता है वेडनेसडे का स्पेलिंग याद करने में इंग्लिश में। आप उसको एक बार संस्कृत में बता दीजिएगा, बुधवार सरह, सरह उसको पक्का याद हो जाएगा। तो सरह याद हो गया तो आपको दिनों का नाम संस्कृत में याद हो गया। सिर्फ सबके लास्ट से रॉ हटाना और सरह लगा देना, सौ रॉ विसर्ग सरह। कौन सा सौ? तो दंत सौ। कौन सा सौ? दंत सौ। इसको याद रखिएगा, अब तालम सौ मत लगा दीजिएगा, दंत सौ लगाइएगा, सरह, ठीक है। तो बस इसी तरह है, सोमवार तो सोमवार सरह, मंगलवार तो मंगलवार सरह, बुधवार तो बुधवार सरह, गुरुवार तो गुरुवार सरह, शुक्रवार तो शुक्रवार सरह, शनिवार तो शनिवार सरह। अब शनिवार में इधर कौन सा? दालम सौ, उधर दंत सौ। सरह जहां भी होगा पूरा में लिखना, तो दंत सौ, रॉ, विसर्ग, सरह, सब में सरह सरह लगाइएगा लास्ट में, वो संस्कृत शब्द बन जाएगा, दिनों का नाम संस्कृत में हो जाएगा। कहीं भी रटने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। रटना किसको कहा जाता है वो भूल जाइए आप लोग, सिर्फ समझिए एक बार में। लास्ट में जो है, हिंदी के लास्ट में सोमवार लिखते हैं तो रॉ को हटाना, सोमवार सरह, मंगल वा सरह, बुध वा सरह। बस इसी तरह से सब में सरह सरह लगाइएगा, दिनों का नाम संस्कृत में हो जाएगा। ये छोटा सा वीडियो आप लोग अच्छा से इसको याद कीजिएगा तो ये आप लोग को बहुत ही आगे तक काम देगा, ठीक है। आप किसी से पूछिएगा, है सप्ताह का नाम, दिनों का नाम संस्कृत में थोड़ी होता है, हिंदी होता। उसी में बहुत स्टूडेंट क्या करता है, उसी में हलंत लगा देता, विसर्ग लगा देता, वही हो जाता, बोलता सर यही तो है संस्कृत। नहीं बाबू, थोड़ा सा उसमें चेंज कीजिए, बस यही संस्कृत है, ठीक है। ये कैसा वीडियो लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जय हिंद।